क्या फ़र्क लग रहा है आपको? कुछ व्यवस्था में अगर बात करी जाए कि लोग एक तरफ कहते हैं कि मोदी के राज में सब कुछ बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन आप अब यहाँ बात करते हैं ग्राउंड पर तो फिर मोदी अकेला क्या करेगा जब नीचे सरकार अपनी जो जिम्मेवारी निभाने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। हम ये नहीं कहते मोदी सब काम नहीं करेगा, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं करेगा, ठीक है, पर सुन लीजिए, फिर आप उसके नाम पे वोट ना मांगे। आप जो वोट दें लोकल विधायक और मंत्री के काम पे दें आप, ये नहीं कि भाई साहब मोदी अच्छा आदमी है तो हम बीजेपी को देंगे। नहीं, हमारा जो विधायक है मंत्री है उसको काम के आधार पे आप चुने, किसी पार्टी के नाम पे नहीं, अच्छे व्यक्ति को चुने। हम ये नहीं कहते बीजेपी में अच्छे आदमी है उसको वोट दें आप, कांग्रेस में अच्छे हैं कांग्रेस को वोट दीजिए। क्या कहेंगे जब बात तो ये सब विधायक बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए आगे से हमने कैंडिडेट देखना है, मोदी को नहीं देखना है। फिलहाल बीके हॉस्पिटल में मौजूद है। आपको बता दें दरअसल फरीदाबाद बीके हॉस्पिटल से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर जो सरकारी जो दवाइयाँ जो लोगों को मिलती हैं, क्या पूर्ण रूप से दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। जैसे कि आपको बता दें यदि किसी व्यक्ति को अगर 10% यानी 10 दवाइयाँ अगर लेनी हो तो उनमें से कितनी दवाइयाँ लोगों को मिल रही हैं। तो आपसे यहाँ कुछ लोग हैं और जानते हैं। भाई दवाई ले लिया आपने? ले लिए सर। कितनी दवाइयाँ मिली हैं आपको? इसमें सर लगभग 3 दवाई मिल चुकी है, 3-4 मिल चुके हैं, 2 नहीं मिले हैं। अच्छा 3-4 मिल चुके हैं, 2 नहीं मिले हैं। हाँ अच्छा, 2 इसमें बाहर से से? हाँ 2 बाहर से, एक विटामिन B3 का जो टेबलेट है वो बाहर से लेना। क्या कहा 2 दवाइयों के लिए उन्होंने? वो बोले कि सर आप बाहर से ले लो, दो गोली यहाँ पे नहीं है या नहीं है। ये हाँ। देख सकते हैं बड़ी लापरवाही है और बड़ी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ वजह है। लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही, पूर्ण रूप से लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ बिल्कुल भी कुछ मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? लाखन। पूरी दवाइयाँ मिल गई हैं आपको? 2 दवाइयाँ मिल गई हैं, एक ये बाहर से 2 दवाइयाँ मिल गई हैं और एक आपसे भी लिखवा दिया। बाहर से लिखवा। आखिर वजह क्या है? स्टॉक नहीं है? अब है नहीं यहाँ पर। अच्छा है नहीं, बता रहे कि है नहीं। कब मिलेगा, कब आएगा वो स्टॉक? अब ये कह नहीं सकते सब, कभी देख सकते हैं लगातार लोगों की यहाँ पर बातें हैं कि लगातार यहाँ पर दवाइयाँ जो है पूर्ण रूप से लोगों को मिल नहीं रही हैं। मेरे साथ समाज सेवक सतीश चोपड़ा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके हाथ में कुछ कागज़ भी है और क्या कागज़ है, क्या कुछ बातें अपनी रखना चाहेंगे, एक बार सतीश भाई से जानकारी लेंगे। जी सतीश भाई। जी नमस्कार भाई साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी गर्मी के अंदर आप लोगों की समस्याएं दिखाने के लिए यहाँ पे आए। देखिए हमने भी आरटी लगाई है, पिछले 2 साल से लगातार आरटी लगाते आ रहे हैं इसके ऊपर और आवाज़ भी उठाते आ रहे हैं। अब की बार तो मतलब जो बहुत चौंकाने वाली बात आई है कि 176 दवाइयाँ सिर्फ यहाँ अवेलेबल हैं और 296 अवेलेबल नहीं हैं, यानी दुगने से ज़्यादा दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मरीज जो है काफ़ी परेशान है, बहुत दूर दूर से लोग किराया फूक के आते हैं। सतीश जी, एक उम्मीद से यहाँ पर गरीब और असहाय मजबूर लोग आते हैं, बिल्कुल, तब आकर भी अगर इस तरीके से स्थिति सामना करना पड़े कि एक इंसान आता है उम्मीद से कि यार मुझे वहाँ से दवाई लेके मैं अपना इलाज करा लूँगा, लेकिन यहाँ पर आकर वो देखता है कि दवाइयाँ मौजूद नहीं है, तो सर क्या वजह है? देखिए पीछे जो हेल्थ डीजी साहब ने भी बोला था कि 535 की 535 दवाइयाँ वेयर हाउस में अवेलेबल हैं। अगर आपके वेयर हाउस में अवेलेबल है तो यहाँ अवेलेबल क्यों नहीं है वो? अच्छा जी। यानी आपके यहाँ पे जो भी है लापरवाही हो रही है। हाँ। क्या वजह हो सकती है? अब लोग ये जो है बाहर मेडिसिन के लिए भेज देते हैं, क्या वजह मान सकते हैं सर? क्या कोई तालमेल का कोई या क्या कुछ वजह? ये इनका जवाब तो उच्च अधिकारी को देना पड़ेगा कि भाई यहाँ लोग पब्लिक क्यों परेशान हो रही है। सिर्फ सस्ती दवाइयाँ यहाँ अवेलेबल है, रेंटेक, डिक्लो, इस तरीके की छोटी दवाइयाँ मिल जाती हैं। बाहर की दवाइयाँ जो महंगी दवाइयाँ बाहर से लीजिए, है ना। तो कब तक उम्मीद की जा सकती है सर पूर्ण रूप से लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ मिल सकें? पिछले 2 साल से तो हम यही कमी देखते आ रहे हैं। 2 साल से आप लोग? 2 साल से मेरे पास आरटीआई पड़ी हुई हैं। आप मेरी गाड़ी में देखिए, इतनी बड़ी फाइल बना रखी है हमने। 2 साल से स्थिति को बदलते हुए हमने नहीं देखा। लोग कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार के राज में कार्य हो रहे हैं, बेहतर कार्य हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं 2 साल से परेशान। देखिए हम हवाई बातें नहीं करते, हम स्पष्ट बातें करते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ भाई हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा मंजीत कुमार। मंजीत जी, में ये 2 दवाई लाइव सीधा उदाहरण आपको हम दिखा रहे हैं फरीदाबाद सिविल हॉस्पिटल से, जो कि बादशाह खान के नाम से मशहूर ये बादशाह हॉस्पिटल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम मरीजों का जो यहाँ पर लोग दवाई नहीं लेके आते हैं। और क्या कुछ कहना है भाई का, जैसा भाई बता रहे हैं, कितनी दवाइयाँ लिखी हैं आपकी? हमारी 5 दवाई लिखी हुई है, जिसमें 2 दवाई दी है, 3 दवाई कह रहे बाहर से जाके ले लो। 2 दवाइयाँ दी और 3 दवाई बाहर से लो जी। इसका मतलब जैसा सतीश भाई कह रहे हैं कि भाई आधे से ज़्यादा तो दवाइयाँ यहाँ पर है ही नहीं सर। देखिए इसके ऊपर हमने एक और प्रस्ताव जो है अपने डीसी साहब के आगे भी रखा था, हेल्थ जो डीजी हैं उनके सामने भी रखा था कि जेनेरिक मेडिकल स्टोर यहाँ बनवा दें जो 24 घंटे खुलें, ताकि लोगों को सस्ती दवाई मिले, क्योंकि बाहर दवाइयों का रेट कितना है वो आप जानते हैं। दूसरी बात, रात को 2-2 बजे पेट दर्द का इंजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, पब्लिक जो है रात को सड़कों पे घूम रही होती है दवाई खरीद के लाने के लिए। ब्लड टेस्ट का जल्दी क्यों बंद कर देते हैं? ब्लड टेस्ट का जल्दी कर देते हैं? हाँ।
व्यवस्था को लेकर अगर बात करी जाए तो व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ पर मरीजों को नहीं दी जा रही है जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये बहन जी वही बता रहे हैं कि 12 बजे 1 बजे ये काउंटर बंद हो जाता है, उसके बाद सैंपल नहीं लिए जाते। वजह क्या है सर? क्या ड्यूटी का टाइम इतना ही होता है? देखिए, ड्यूटी का टाइम नहीं, मैं आपको बता दूं, इनके पास मैन पावर की कमी। हमने कई बार बोला कि आप 24 घंटे लैब को जो है फंक्शनल रखें। अब गरीब आदमी क्या करता है, यहाँ प्राइवेट लैब के दलाल घूमते रहते हैं, उनके द्वारा बाहर से कराने पड़ते हैं इनको टेस्ट। ये समाज सेवियों को आने पे रोकते हैं कि आप क्यों घूम रहे हो। उन दलालों को आज तक किसी ने नहीं रोका। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि इस हॉस्पिटल में दलाल भी सक्रिय हैं जी? की इतनी बुरी हालत है। अब मेरा बेटा अभी आ रहा है, बाहर टेस्ट कराएगा। बाहर टेस्ट कराना पड़ेगा जी? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोली है कि देख सकते हैं, बड़ी बातें, बड़े बड़े मामले, बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। बता दें, दरअसल फरीदाबाद बीके हॉस्पिटल से हम यहाँ आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोगों की समस्याएं आपको लगातार रूबरू कराते हैं। जहाँ पर आप एक देख सकते हैं, एक तरफ दवाइयों का अभाव है तो दूसरी तरफ बता रहे हैं ट्रीटमेंट को लेकर भी यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो जल्दी ही जो काउंटर को क्लोज कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जी अंकल, क्या दिक्कत है आप? दिक्कत है जी, यहाँ आए थे वाइफ को लेके, उसको पैरालिसिस टाइप की शिकायत थी। अच्छा। तो जब दिखाया तो हार्ट वाले ने कह दी न्यूरो वाले के पास ले जाओ। कहता मगर जी यहाँ पे है, बोला न्यूरो को डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, आप प्राइवेट कराइए जा करके। अच्छा। हाँ जी। तो अंकल, किसको जिम्मेदार मानते हैं सर आप इस बात? प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ मैं तो। प्रशासन से काम लेना सरकार का काम है। सरकार अपनी जो जिम्मेवारी निभाने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। आती है मोदी के नाम पर लोग वोट तो मांग लेते हैं, और जब बात आती है विकास की तो विकास का आप जैसे लोग ही कह रहे हैं कि भाई विकास मोदी जी थोड़ी करेंगे। मैं कह रहा हूँ हमारा तो विधायक। आप सुनिए तो बात फिर वही बात आती है, तो आप लोग कैंडिडेट को क्यों नहीं देखते हैं? हम तो कैंडिडेट को देख रहे हैं अब। बहुत अच्छी बात है। हम कैंडिडेट को देख रहे हैं अब। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों का कहना है जी हम तो मोदी के चेहरे पे देखते हैं। देख रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, वहाँ जाके बोल रहे हैं देखो जी, किसी का आधार कार्ड है, किसी का परिवार पत्र, पहचान पत्र है, किसी का तो फैमिली कार्ड है। व्यवस्था को लेकर मतलब पूर्ण रूप से प्रशासन, उनसे विधायक से मेरी बहस नहीं हुई है। मैं कहा बेवकूफ़ क्यों बनाती है पब्लिक को यहाँ करके। मेरी वाइफ की उम्र अगर 65 साल है तो आप डॉक्टरी करा दो, इसकी सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊँ मैं? इसका बच्चा मेरे पास कोई नहीं है। नहीं ये करेंगे, राशन कार्ड मेरा कटा हुआ है,